रहा, तुम उसके प्रेम में पड़ गए। उसके प्रेम में पड़ गए तो ये एक प्रमाण है कि तुम उसके प्रेम में तो पड़ गए, लेकिन उसके पड़ोसी के प्रेम में नहीं। तो ये बिल्कुल समझ लो तुम उसके प्रेम में नहीं पड़े, ये मान लो। अगर तुम गुरु के प्रेम में पड़ गए तो एक एक चीज के प्रेम में पड़ जाओगे, तुम्हें दीवानगी छा जाएगी। तुम कुत्ता बिल्ली के प्रेम में पड़ जाओ, तुम कुत्ता बिल्ली को भी नमस्कार करने लगे उनके भीतर, क्योंकि गुरु एक आत्मा है, गुरु एक परमात्मा है, और सबके भीतर जो परमात्मा बैठा हो उसकी जागृति गुरु दे देता है, तुम वो जागृति। तो कोई ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के प्रेम में कोई पड़ता। शुरुआत व्यक्ति के प्रेम से होती, और जब व्यक्ति के प्रेम में पड़ता तो परिणाम में सबके प्रेम में पड़ जाता। फिर गुरु की जरूरत नहीं है तुम्हें, गुरु तो रास्ता चलते साधना हो रही। ऐसा आदमी नहीं है जो तुम्हें कुछ सिखाना चाहे। लेकिन अगर तुम प्रेम में नहीं पड़े तो फिर तुम सीखने के लिए बंद जरूर, क्योंकि ये जो जीवन है ये सीखने के लिए बना। इतना जितना तुम सीखते जाओगे, जितना सीखते जाओगे उतने ज्यादा मैच्योर होते चलोगे। आप आश्चर्य करोगे, गुरु शिष्य से सीखता और शिष्य गुरु से सीखता, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया बंद कभी नहीं। गुरु शिष्यों से सीखता और शिष्य गुरुओं से सीखते। ये समझ में आएगी नहीं बात कि ये कैसे होता, लेकिन ये होता, ये अद्भुत घटना। अगर गुरु की सानिध्य में शिष्य विकसित हो रहा है तो शिष्य के साथ गुरु भी विकसित हो रहा। कैसे? एक आग का जल रहा है कुछ और उसमें लकड़ी गिरी, तो लकड़ी आग हो गई, लेकिन जो आग थी वो और आग हो गई क्या नहीं? तो शिष्य जो है गुरु की आग में गिरता है तो वो आग हो जाता है, और गुरु और आग हो जाता है, तो विकास हुआ नहीं। जैसे जो चीज मैंने जानी वही चीज अगर आपने भी जानी तो एक प्रमाण और बढ़ गया। जब किसी गुरु के साथ 2-4 शिष्य जाग जाते हैं तो गुरु बहुत रिच हो जाता है, बहुत रिच हो जाता है। जितने शिष्य जागते हैं उतना ज्यादा रिच हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये सब खेल क्यों चलता? जितने लोग उठते हैं उसके साथ गुरु भी उठता है, उसमें भी उठावा, एक खेल चलता है, पूरा अद्भुत खेल चलता है, और सबसे ज्यादा खुश तो गुरु ही हो। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो तो जीवन में सतत चलती है, और हम जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे हमारे आजू बाजू कुछ हो ही नहीं। जैसे मैंने कहा कि सूर्य उगता, तो सूर्य के उगने के साथ तुम्हारे भीतर क्या उग जाता है ये तुमने कभी बोधपूर्ण ढंग से देखा नहीं, क्योंकि तुम उसके प्रेम में पड़े नहीं। अगर तुम उस घटना के प्रेम में, जब नदी का बहाव बहुत बढ़ता है तो तुम्हारे भीतर कुछ बढ़ने नहीं लगता, बढ़ता है नहीं। अब वो अलग बात है कि जी नदी जो है 12 महीने ऐसी बढ़ी रहे तो तुम ठंडे हो जाओ, वो कभी कभार चढ़ती है तो तुम मजा आ जाता है। सूर्य रोज उगता है, सूर्य रोज उगता है तो तुम्हें ऐसा लगता है अरे तो उगना ही है, सो जाओ यार, क्या सूर्य उग रहा तो कौन सी बड़ी बात। सो जाते हैं, करवट मार लेते हैं। सूर्य तो 10 बजे देख लेंगे, 12 बजे ना देखा तो कल देख लेंगे, लेकिन हर दिन सूर्य आपके लिए उगता। इसलिए सूर्य उदय होने के पहले हर व्यक्ति को सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार प्रेम का
बड़ा। ठीक, आकाश को नमस्कार, आकाश को क्या प्रेम करो? हम प्रेम ऐसी चीजों को कैसे करें? हम ऐसी चीजों को नमस्कार करें, हम ऐसी चीजों के प्रति, क्योंकि जो हमसे बहुत बड़ी है। और मैं आपसे निवेदन करूं, दोस्ती, मोहब्बत अपने से बड़ों से ही करो। जिससे तुम दोस्ती करो तुम वही हो। ये नियम। प्रार्थना अपने से निम्न से कभी नहीं करो, न मोहब्बत करनी। अपनी बराबरी वाले से नहीं करना, अपने निम्न से तो बिल्कुल नहीं। निम्न तो कोई होता नहीं, लेकिन कुछ गुणधर्म होते हैं। तो जब हम आकाश से दोस्ती करते हैं, मतलब आकाश के प्रति हमारा नमन होता है, हम आकाश को नमस्कार करते हैं। जब हम बहुत प्रेम में होते हैं, सदगुरु के भी प्रेम में होते तो तुम क्या करते हो? हाथ जुड़ जाते हो। किसी देवी देवता के प्रेम में होते तो क्या करते हो? हाथ जुड़ जाते हैं ना तुम्हारे अंदर प्रार्थना बजने लगती। वो प्रेम जब हमसे श्रेष्ठ को करते हैं तो प्रेम प्रार्थना करता है। हम आकाश को नमस्कार करेंगे रोज, यही प्रेम करने का तरीका है। हम प्रकाश को नमस्कार करेंगे रोज। अब ये परोक्ष रूप से हम अपने को ही नमस्कार कर रहे हैं, ये बाद में समझ में आया, क्योंकि तुम्हारे अंदर आकाश भी है, तुम्हारे अंदर प्रकाश भी है। तुम आकाश से ही बने हो, प्रकाश से ही बने हो, तुम वायु से ही बने हो। लेकिन सीधा तुम्हें तुमको नमस्कार तो उपज नहीं सकता। कोई उपाय नहीं है कि तुम्हें तुमको नमस्कार उपजता है। एक दिन आप खुद को ही नमस्कार करने लगो, मेरा मुझको नमस्कार। ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति की ऐसी दशा होती है तो वो खुद को ही नमस्कार करता है। खुद को नमस्कार करना है, भगवान को नमस्कार करना, एक ही बात है। तो आकाश प्रेम का मतलब अभिनंदन, नमस्कार, अहोभाव। तुम आकाश में खड़े हो, अद्भुत घटना घटी और तुम्हें आकाश का एहसास हो। अद्भुत घटना क्यों हो रहा है कि तुम्हारे भीतर भी आकाश है, इसलिए तुम्हें एहसास हो रहा। तो तुम जितना बन सके, अब देखो आप प्रेम ढूंढते घूमते रहते हो, इधर प्रेम ढूंढते उधर प्रेम, तुम क्या प्रेम से लबालब हो गई। तुम्हारी आंखें मतवाली हो जाएगी प्रेम। तुम आकाशी प्रेम में पड़ जाओ, तुम प्रकाश के प्रेम में पड़ जाओ, फिर धीरे धीरे करते 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 और धीरे 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 करते करते तुम अपने प्रेम में पड़ जाओ। और जब तक कोई व्यक्ति अपने ही प्रेम में नहीं पड़ जाता, तब तक उसे तृप्ति नहीं हो सकती, तब तक अधूरा रहता है। तो अपने प्रेम में पड़ा, अब अपने प्रेम में पड़ा हुआ आदमी घंटों अकेला बैठा है, घंटों। क्योंकि अपने प्रेम में पड़ना है ना, तुम समष्टि के प्रेम में पड़े हो, तुम्हारे अंदर समष्टि समाई है। लेकिन ये सीधी समष्टि समझ में नहीं आती, इसलिए ये इतना फैला हुआ। ये जो संसार का पूरा उपद्रव है, ये इसी बात के लिए है कि एक दिन तुम सारी समष्टि को तुम्हारे अंदर अनुभव कर सकते। ऐसा उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि ये सारी सृष्टि मिल जाए, एक आदमी बेचारा उसका एक्सप्लोजन हो जाए, ये सारी सृष्टि बन जाएगी।
आदमी ऐसी चीज का नाम। एक तरह से देखो तो इन सब चीजों का सेंटर हो, तुम आश्चर्य करो, आकाश का, पृथ्वी का, वायु का, जल का, अग्नि का, सब तुम सेंटर, तुम रिलेटेड हो हर चीज। तो हर चीज से कनेक्शन जोड़ा जा सकता है, बहुत आराम से जोड़ा जा सकता है। प्रार्थना उपाय, प्रार्थना उपाय। प्रेम में तो तुम चूक जाओगे, क्योंकि प्रेम जो है वो कोई अर्थ बदल गया। प्रेम में तुम प्रेम ही ढूंढने लगते, इसलिए उलझ जाता। प्रार्थना प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम का रिफाइंड प्रेम ही है, लेकिन वो रिफाइंड रूप है प्रेम। और जब तुम आकाशी होते हो, आकाश के प्रेम में पढ़ते हो, तो तुम्हारे भीतर चिदाकाश बड़ा होगा, तुम्हारा हृदय खुलने लगता है। फिर आकाश जिस ढंग से सबको समाये हुए है, तुम भी सबको समाये हुए। एक एक आदमी को मर्ज कर लोगे तो मर्ज। तुम किसी को देखोगे तो ऐसे देखोगे तो वो तुम में मर्ज हो, या तुम उसमें मर्ज हो। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आंख से देखने वाली बात, करने की कुछ जरूरत नहीं है। अद्भुत घटना है जीवन, और इतना विराट है जीवन, इतना विराट है, छोटा नहीं है कि रो रो कर समय गुजारने की जरूरत नहीं है। हमेशा नृत्यपूर्ण जीवन होना चाहिए, नृत्य बाहर से नहीं, भीतर से। और नृत्य तो आएगा, निश्चित आएगा, जब तुम आकाशी हो जाओगे। आकाश में तो कितना बड़ा नृत्य चल रहा है, ये सारा नृत्य का एसेंस तुमसे जुड़ रहा है। जो महोत्सव चल रहा है, उस महोत्सव से तुम जुड़ जाओ। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे साथ जीवन में जो घटा इस तरह से नहीं घटा, और बाद में मैं इसे जिया। मैं प्रमाण हूं इसलिए कहता हूं, शायद मेरी घटना, मेरा बोलना तुम्हें भरोसा दिला, सिर्फ भरोसे के लिए बोलता, क्योंकि मैं अपने से इतना प्रेम में हूं, इतना तृप्त हूं कि मुझे न सेवा, न रिस्पेक्ट, न किसी तरह का साधन, किसी की जरूरत नहीं। अपने आप में परम आनंद, किसी की जरूरत नहीं। फिर भी मुझे कहना तो पड़े, ये गुरु है। अगर मैं ना कहूं तो मैंने गुरु के साथ धोखा किया। गुरु मेरे भीतर उतर के सब बता दिया। अब मुझे गुरु ऋण से मुक्त हो, और गुरु ऋण से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। तुम प्रमाण हो जाओ गुरु, तुम ऐसे प्रमाण हो जाओ कि किसी को तरंग बैठ जाए, और कोई और चल पड़ा तो गुरु का ऋण पूरा हो। जब कोई और चढ़ पड़ता है तुम्हारे साथ और उस तत्व को जीने लगता है, तो तुम गुरु के ऋण से और मुक्ति का कोई उपाय नहीं। गुरु ऋण होता बंटने में। जब कोई खुलता है तो गुरु शिष्य को में बढ़ जाता, वो खुद बढ़ता है, जैसे वो मुझ में बढ़ गया। वो इस तरह से बढ़ गए कि मैं गायब हो गया और वही प्रकट हो गया। तो बढ़ते हैं तो ऐसा ही हो। तो ऐसी बात है, आज के दिन मैंने इसलिए ये सारी बातें निकाली, तो बड़ी मूल्यवान है, और हमें एक दिन भी खराब नहीं करता। देखो, तुम्हें बुद्ध नहीं होना है, जी पहले दिमाग से बता दो, बुद्ध तुम हो ही, समझ नहीं हुआ, किसी को बुद्ध नहीं होना। ये दिमाग में से बिल्कुल निकाल दो, तो तुम्हें किसी दिन बुद्ध हो जाओ। अगर तुम अभी बुद्ध नहीं हो तो कभी नहीं हो, ये ख्याल रखो। बुद्ध को जियो, तरकीब जीने की मैं बता रहा हूँ, तो कैसे जियो तो मैंने बताया। तो तुम्हें बुद्ध को जीना, बुद्ध के पीछे बिल्कुल मत हो।
तुम ये बात तो दिमाग से निकाले ही दोगे, तुम बुद्धू नहीं, बुद्धू ऐसा दिमाग से बिल्कुल निकालो। पैदाइशी अगर तुम्हारे साथ भय आया है तो बुद्धत भी है, तो बुद्धत जो है हर चीज के पीछे चलता है। कोई चीज हो, काम क्रोध लोभ मोह आए तो बुद्धत क्यों नहीं आए, बुद्धत भी तुम्हारे साथ आए। तो तुम्हें बुद्ध नहीं होना, इसलिए तुम बहुत पीछे मत पड़ो बुद्धत तो ऐसा तुम जियो परमात्मा, परमात्मा तुम हो ही, जिनमें गारंटी ले रहा। तो एक दिन तुम्हें समझ में आएगी कि जो बात तो उसी दिन हो गई कि तुम वही हो, उसके अलावा तुम कुछ हो भी नहीं सकते। मजा देखो, बस इतना है कि जिसे तुम जीते हो वो तुम होने लगते हो। अब उसमें परमात्मा क्या करे, तुम अपने जीने की स्टाइल बदल, तुम परमात्मा को जियो, और परमात्मा को तुमने चूंकि देखा नहीं है तो आकाश को जियो, विराटताओं को जियो। परमात्मा विराटता का नाम है, तो तुम विराटता को जीना शुरू करो। विराटता में आकाश आता है, प्रकाश आता है, वहां से शुरू करो। तो तुम, ये तो बहाने हैं। जब तुम विराटता को जीते हो तो तुम परमात्मा को जीने लगो, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। 4 कदम चलने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा। तुम बुद्धत के पीछे बिल्कुल मत पड़ना, परमात्मा के पीछे मत पड़ना, परमात्मा को जीने के पीछे पड़ जाओ। और परमात्मा इसी क्षण से जिया जा सकता है। क्यों? तो वो तुम हो ही। जब तुम परमात्मा को जीने लगोगे तो परमात्मा जैसे होने लगोगे, वही होने लगो। क्योंकि हम जैसे जीते हैं वही होते हैं, ये तो तुम देख ही रहे हो जिंदगी। हम कामनाओं को जीते हैं तो कामना से भर जाते हैं, वासनाओं को जीते तो वासना जैसे हो जाते हैं, चोरी के भाव को जीते हैं तो चोर हो जाते हैं, झूठ को जीते हैं तो झूठे हो जाते हैं। तो फिर हम परमात्मा को जी के परमात्मा नहीं हो सकते। सरल सा सूत्र है। लेकिन परमात्मा को जीने में क्या करोगे तुम? बहुत बातें बनाओ, कहोगे बाबा को हो गया होगा, पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे, तपस्या रही होगी, कोई बात रही होगी, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे जीवन में तो ऐसा नहीं हो सकता। अब ये बहाने कि पूर्व जन्म के कर्म है तुम्हारे, वो रोक रहे हैं, या संस्कार है, या तुमने पाप किए हैं वो रोक रहे। कोई चीज नहीं रोक रही, ये तुम्हारी मान्यता रोक रही है कि तुम पापी हो, तुमने पाप किए। क्यों? कि तुमने सुन लिया ऐसा कि ये चीज पाप है और तुमने पापी मान लिया। अब उस पाप से निकलना बड़ा मुश्किल है। अगर तुम इस छोटी सी चीज में फंस जाते तो बड़ी में फंसो ना। तो मैं कह रहा हूं उसमें फंसो, मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुनो तो ये सारी चीजें पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगी। तो तुम सोच रहे हो तुम्हारे बात, सब सोच बंद हो जाएगी। तो तुम परमात्मा हो, परमात्मा जैसे जियो, और परमात्मा जैसे जीने का प्रमाण आएगा तो तुम प्रेम पूर्ण होंगे। तो परमात्मा प्रेम से जिया जा सकता है। परमात्मा को जीने का और दूसरा कोई उपाय नहीं प्रेम के अलावा। तुम प्रेम पूर्ण होने लगो, क्योंकि तुम विराट होने लगोगे और तुम में सब समाने लगेगा। स्वाभाविक रूप से तुम्हें आनंद आएगा। तुमने अपनी नाव छोड़ दी, लहरों के साथ हो गए, तुम्हारे जीवन में आनंद